कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुख कर पतितं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। परंतु माँ अपने निर्णय पर अडिग थी। थोड़ा मौका पाते ही मैंने माँ से पूछा कि हम कहाँ जाएंगे, तो माँ मेरी बात के प्रत्युत्तर में बोली, हम वहीं जाएंगे जहाँ महाराज जी हमें ले जाएंगे। माँ के निर्देश के अनुसार हम अगली सुबह तड़के ही कैंची से चल दिए। इस बार मेरी कार के अलावा एक और कार साथ गई, जिसमें आश्रम के भक्तों ने माँ की सुरक्षित यात्रा हेतु साथ में जाना उचित समझा। माँ मेरी गाड़ी में बैठी थीं। उस दिन की वह यात्रा कुछ असामान्य सी थी। मुझे गंतव्य का पता न होने के कारण प्रत्येक मोड़ या दौराहे पर माँ ने पूछना पड़ता कि किधर को जाना है। दूसरी गाड़ी में बैठे सब लोग रास्ते में प्रत्येक जगह पर माँ के प्रवास के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढते ढूंढते चल रहे थे। हम लोग अल्मोड़ा नगर से आगे निकलकर बेरीनाग की ओर बढ़ते हुए चौकोड़ी पहुँच गए। अब तक शाम के 5 बज चुके थे और माँ के प्रवास के लिए जगह ढूंढने में हमारे सभी प्रयास विफल हो चुके थे। जल्दी ही अंधेरा होने वाला था। दिन भर की यात्रा से उत्पन्न थकान और माँ के रात्रि विश्राम की अभी तक कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण हम सब चिंतित भी थे। इतने में माँ ने हम लोगों को अपने पास बुलाकर कहा कि चौकोड़ी से कुछ किलोमीटर आगे कोटमन्या में एक हनुमान मंदिर है। उस मंदिर के पुजारी पंडित ईश्वरी दत्त महाराज जी के भक्त हैं। माँ ने सबको वहीं चलने के लिए कहा। चौकोड़ी से कोटमन्या की दूरी लगभग 3 किलोमीटर थी। जल्दी ही हम कोटमन्या पहुँच गए। यह एक सुनसान क्षेत्र था। यहाँ सड़क किनारे एक किराना और एक चाय समोसे की 2 छोटी दुकानें थीं। अतिरिक्त अन्य कोई पारंपरिक घर नहीं दिखाई दे रहे थे। थोड़ा और आगे जाकर एक मंदिर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई आयोजन हो रहा था। गांव की महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी पहने धोती कुर्ते में पुरुष वर्ग और बच्चे भी एकत्रित थे। जैसे ही हमारी गाड़ी मंदिर के निकट पहुंची, उन सब का उत्साह और बढ़ गया। हमारे वहां पहुंचते ही सबने मिलकर जल्दी जल्दी एक तिब्बती कालीन बिछाया। महिलाएं आरती का थाल लेकर सामने उपस्थित हो गईं और सबसे आगे खड़े होने के लिए उनमें धक्का मुक्की होने लगी। माँ के कार से उतरते ही वहाँ उपस्थित लोग शंख ध्वनि घंटी और घड़ियाल के साथ माँ की आरती उतारने लगे। दोनों माँ वहीं जमीन में बिछे कालीन पर बैठ गईं। महिलाओं और बच्चों की भीड़ ने माँ को चारों ओर से घेर लिया। इस अप्रत्याशित स्वागत समारोह को देखकर हम लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे। कोटमन्या पहुंचने तक हम में से किसी को भी यह पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ लोग कह रहे थे कि सुबह से ही माँ का इंतजार कर रहे थे। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने पुजारी ईश्वरी दत्त जी को एक तरफ ले जाकर उनसे पूछा कि क्या माँ के आगमन की उन्हें पूर्व से कोई सूचना थी। पुजारी जी यह सुनकर मुस्कराए और बड़े गर्व से कहने लगे कि पिछली रात महाराज जी आए थे। महाराज जी ने उनसे कहा था कि सुबह दोनों माँ कोटमन्या आएंगी। महाराज जी ने उन्हें दोनों माँ के लिए व्यवस्था करने का आदेश दिया था और यह भी कहा था कि माँ के लिए तखत लगवा देना। फिर ईश्वरी दत्त ने
एक घटना और सुनाई कि महाराज जी तो सन 73 में चले गए थे और महाराज जी को मैंने जंगल की तरफ जाते देखा। मैंने महाराज जी के पीछे पीछे चलना शुरू किया और बहुत दूर जंगल में चले गए। फिर महाराज जी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं थक कर एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा कि महाराज जी तो अपना संदेशा देकर चले गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कह पाई। फिर जब मैं घर को चलने को हुआ तो पीछे मुड़कर क्या देखा कि महाराज जी मेरे पीछे ही बैठे हैं। और महाराज जी बोले, बोल क्या कहना चाहता था, कह ले। लेकिन महाराज जी के चेहरे पर इतना तेज था कि महाराज जी को मैं एक टक लगाए देखता ही रह गया और महाराज जी मेरे सिर पर हाथ रखकर चले गए। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।